एक ईमानदार सवाल। क्या आप सच में राधा नाम जप सही तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग पूरे विश्वास से नाम लेते हैं, फिर भी कहते हैं कुछ महसूस ही नहीं होता। आज मैं आपको कोई नियम नहीं सुनाने वाली, बस 3 आसान संकेत बताऊंगी। अगर ये आप में दिखते हैं तो समझ लीजिए आपका नाम जप सही दिशा में चल रहा है, और अगर नहीं दिखते तो बिना गलती किए भी फल रुक सकता है। इसीलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िए। अंत की बात सबसे जरूरी है। अगर आप सच में अपने नाम जप को जांचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और हाँ, सुनते समय वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये बात और लोगों तक भी पहुंच सके। क्या आप सच में सही तरीके से राधा नाम जप कर रहे हैं या बस आदत में नाम ले रहे हैं? ये सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा है। क्योंकि बहुत लोग राधा नाम जप करते हैं, फिर भी कहते हैं कि मन शांत नहीं होता, दुख कम नहीं होता, जीवन वैसा ही है। ऐसे में मन में शंका आती है कि कहीं मुझसे ही कुछ गलत तो नहीं हो रहा। आज मैं आपको कोई नियम नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी जिन्हें सुनकर आप खुद चेक कर पाएंगे कि आपका नाम जब सही दिशा में जा रहा है या नहीं। सबसे पहला सवाल खुद से पूछिए, जब आप नाम लेते हैं तब आपका मन कैसा रहता है? क्या आप सही तरीके से नाम जप कर रहे हैं? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब इंसान ईमानदारी से खुद से पूछता है तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आरती रोज राधा नाम जप करती थी, माला भी करती थी, समय भी निकालती थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। वो सोचती थी, अगर मैं नाम जप सही कर रही हूं तो मन इतना भारी क्यों है? एक दिन आरती अपनी दादी के पास बैठी थी। दादी ने बिना कुछ पूछे बस इतना कहा, बेटा, नाम सही होता है जब नाम लेने के बाद भी दिल हल्का रहे। आरती चुप हो गई। दादी ने कहा, चल एक छोटा सा चेक करते हैं। दादी ने पूछा, नाम जप करते समय तेरा मन बार बार भागता है? अगर हाँ तो नाम सही है, लेकिन तरीका अधूरा है। फिर दादी ने पूछा, नाम जप के बाद क्या तू दूसरों को जल्दी माफ कर पाती है? अगर नहीं तो समझ लेना नाम अभी होठों तक ही है। दादी ने आगे कहा, नाम जप के बाद अगर गुस्सा कम नहीं हुआ, शिकायतें कम नहीं हुई और अहंकार कम नहीं हुआ तो नाम अभी अंदर नहीं उतरा। आरती की आंखों में आंसू आ गए। दादी ने बहुत प्यार से कहा, सही तरीके से नाम जप करने का मतलब ये नहीं कि कितनी माला हुई। सही तरीका ये है कि नाम लेते समय कुछ मत मांगो। नाम लेने के बाद किसी को नीचा मत दिखाओ, और नाम जप के बीच खुद को सबसे ऊपर मत समझो। दादी ने कहा, अगर नाम जप सही होगा तो 3 निशानियां अपने आप दिखेगी। पहली, तुम्हें हर बात का जवाब नहीं देना पड़ेगा। दूसरी, तुम्हें हर बात साबित नहीं करनी पड़ेगी। और तीसरी, तुम्हें हर दर्द से लड़ना नहीं पड़ेगा। आरती ने उस दिन से नाम जप छोड़ा नहीं, लेकिन खुद को चेक करना शुरू कर दिया, और कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि नाम जप ने उसकी जिंदगी नहीं बदली, लेकिन
उसे बदल दिया। अगर आज तुम भी ये वीडियो देख रहे हो तो खुद से पूछो, क्या नाम जप के बाद तुम्हारा मन थोड़ा शांत होता है? क्या नाम जप के बाद तुम्हारा दिल थोड़ा नरम होता है? और क्या नाम जप के बाद तुम्हारा अहंकार थोड़ा झुकता है? अगर हाँ, तो समझ लो तुम सही तरीके से राधा नाम जप कर रहे हो। और अगर नहीं, तो घबराओ मत। नाम छोड़ने की जरूरत नहीं, बस तरीका बदलो। अब मैं आपको 3 आसान संकेत बताऊंगी। अगर ये आप में दिखते हैं तो समझ लीजिए आपका नाम जप सही दिशा में चल रहा है। अगर नाम लेते समय भी मन भटकता रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका मन बहुत थका हुआ है। जैसे कोई इंसान दिन भर घर और काम की जिम्मेदारियों में थक जाता है और रात को नाम जप करता है, लेकिन मन फिर भी शांत नहीं होता। ऐसे में निराश मत होइए, क्योंकि नाम जप का पहला काम ही यही है कि वो थके हुए मन को सहारा दे। अगर नाम लेते समय मन थोड़ा भी हल्का होता है तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। ये है पहला संकेत। दूसरा संकेत है आपकी प्रतिक्रिया। पहले जो बातें आपको बहुत जल्दी तोड़ देती थी, क्या अब आप उन्हें थोड़ा सहन कर पाते हैं? जैसे पहले कोई आपको अनदेखा कर दे तो पूरा दिन खराब हो जाता था। अब वही बात दुख दुख तो देती है, लेकिन आप पूरी तरह टूटते नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये राधा नाम जप का असर है, क्योंकि नाम जप हालात नहीं बदलता, आपके सहने की शक्ति बढ़ाता है। तीसरा संकेत है अंदर की आवाज। या नाम जप के बाद आपको अपने अंदर से सही गलत की हल्की सी समझ आने लगती है। जैसे जब कोई रिश्ता या आदत जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी आप उसमें फंसे हुए हैं। अब मन कहता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। ये आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन बहुत सच्ची होती है। अगर ये आवाज आने लगी है तो समझ लीजिए आप सही तरीके से नाम जप कर रहे हैं। अब अंत में एक बहुत जरूरी बात। सही नाम जप का मतलब ये नहीं कि आपका मन हमेशा शांत रहेगा या कभी दुख नहीं आएगा। सही नाम जप का मतलब ये है कि दुख आने पर भी आप खुद को खोएंगे नहीं। अगर नाम जप आपको थोड़ा सा भी मजबूत बना रहा है तो बस वही काफी है। अगर ये बातें आपके दिल से जुड़ गई हों तो इसे अपने तक मत रखिए। इसे उस इंसान तक जरूर भेजिए जो नाम जप तो करता है, लेकिन खुद पर शक करने लगता है। और आज बस इतना याद रखिए, राधा नाम जप सही तब होता है जब आप धीरे धीरे खुद से जुड़ने लगते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक सुना है तो समझ लीजिए आप नाम जप को सिर्फ सुन नहीं रहे, उसे जीना चाहते हैं। अगर आज की बात आपके मन के किसी कोने को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये मेरे लिए संकेत है कि ये मेहनत सही दिलों तक पहुंच रही है। कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, राधा, ताकि हम सब एक ही भाव से जुड़ सकें। इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो नाम तो लेता है पर रास्ते को लेकर कंफ्यूज है। शायद यही वीडियो उसके सवाल का शांत उत्तर बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चे अनुभव, सरल साधना और दिल को हल्का करने वाली बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चा भाव है। मैं हूँ सोनी पुरी।
फिर मिलेंगे नाम के सहारे। राधे राधे।